भाई साहब, मैं अब इस लड़की को यहाँ नहीं रखूंगी बस। आपकी मेहरबानी होगी भाभी, थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ले दिल में और इस घर में सबा को रखने के लिए। सबा, माफी मांगो सबसे। लेकिन पापा किस चीज की माफी मांगो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर से फाखिर की कॉल। ऑन करो स्पीकर और सुनाओ इन्हें भी, ताकि इन्हें हमारी बात पर यकीन आए। अमार, मेरा फोन मुझे। मैं तुम्हें कह रही हूँ स्पीकर खोलो। अमार, मेरा। हेलो सबा, सबा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? सब खैरियत तो है ना? सबा मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझसे बात करें। सुन लिया आपने? बाबा प्लीज, बाबा मैं आपको। हो सके तो आप सब लोग माफ कर दीजिएगा मुझे। बाबा मेरी बात तो सुने बाबा। बस दिल के और घर के दरवाजे बंद हो गए हैं तुम्हारे लिए। क्यों रोका तुमने सबा को? जाने देते ना उसके बाप के साथ। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख नहीं रही थी आप कैसे फराज अंकल मिन्नत कर रहे थे मेरी? अब मैं क्या करता? तरस आ गया था मुझे। अस्सलाम वालेकुम आपी। अस्सलाम वालेकुम। आप अचानक? बस देख लो, आ गई अचानक। सरप्राइज देने का मूड था। शिराज मुझे ड्रॉप करके अपनी कजन की तरफ चले गए, और शाजिल साहब वो तो अपनी दादी के दीवाने हैं, रुक गया इस्लामाबाद में, आए नहीं हम दोनों के साथ। अम्मा बाबा कहाँ हैं? बाबा तो सबा की तरफ गए। अच्छा, सबा की तरफ? क्यों, खैरियत है ना? मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं, थोड़े परेशान से थे। फोन करो ना उन्हें। अब तो आने ही वाले होंगे। वैसे कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए? काफी देर हो गई है। तुम बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? शाजिल बहुत याद करता है महक खाला को। पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, मैं भी शाजिल को बहुत मिस करती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना चाहिए, वो मुश्किल में है। आपकी हालत तो ठीक है नहीं, ऐसे में कैसे जा सकेंगे आप? तो फिर आप टैक्सी ले आइए प्लीज। देखें आप मेरी बात माने, वरना मैं आपकी खाला को फोन कर दूंगा। सर बाबा मैं ठीक हूँ, प्लीज। मैं कुछ नहीं मांगता, चलिए अंदर आप। आपकी तबीयत ठीक है नहीं? बाहर जाना चाह रहे हैं आप? बच्चा नहीं रहा, मैं संभाल सकता हूँ अपने हाँ आप। ठीक है, आप अपनी हालत तो देखिए। दिल के और घर के दरवाजे बंद हो गए हैं तुम्हारे लिए। जरूर भी करना, लेकिन ये तुम नाश्ता। बाबा बहुत देर हो जाएगी। तुम नाश्ता मेरे साथ शेयर करोगी, रखो इधर और अपनी प्लेट दो, जल्दी करो। चले गए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के मेरे आसरे पर। कहा था ना तुम्हें, तुम कहीं नहीं जा सकती। और ये जो फाखिर वाली हरकत की है तुमने, इसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे माँ बाप को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारी असलियत क्या है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी असलियत? अपनी बात करो। कब से चल रहा तुम्हारे ये फाखिर के साथ चक्कर? कमाल है, मुझे तो खबर ही नहीं हुई। वैसे बड़ी स्मार्ट हो तुम, मैं तो बेचारा यूं ही बदनाम होता फिर। वैसे मुझे बड़ा मजा आया जब सारी गेम उलट गई। तुम्हारा बाप मेरी शिकायत लगाने आया था, उल्टा उनकी अपनी बेटी का फोन किया।
नफरत है मुझे तुमसे। तुम उससे कई ज्यादा घटिया हो जितना मैं समझती थी। तुम बहुत घटिया। तो क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ निकलो, जाओ उस फाखिर के पास जो बार बार तुमसे बात करने के लिए मर रहा है। मैं भी यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। तो जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकती। और फाखिर तो जैसा घटिया और जलील इंसान सिर्फ बातें कर सकता है, वो किसी को सहारा नहीं दे सकता। अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। He is a loser. हेलो अनम, कहाँ हो तुम? सबा, कैसी हो तुम? अनम तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी तरफ आना है। कहाँ हो तुम? मैं तो एबटाबाद में हूँ यार। अम्मी तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और पता है खाला और टीपू तो। हेलो, मैं तो शिराज को सबा और अम्मार की अंडरस्टैंडिंग की, मोहब्बत की मिसालें देती हूँ, आइडियल कपल के तौर पे पेश करती हूँ। सबा ऐसे कैसे कर सकती है, और वो भी अपने शौहर के दोस्त के साथ? मैं फोन करती हूँ उससे, मैं खुद बात करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सबा को फोन करने की। वैसे भी तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा सबा को फोन करना। तो सबा बहुत खुदसर हो चुकी है, वो अमार के साथ रहना ही नहीं चाहती। और तुम उसे फोन करोगी तो उसे और शय मिलेगी, फिर वो हत्ते से ही उखड़ जाएगी। ये तो अमार का बड़ापन है कि वो उसे बर्दाश्त कर रहा है, अपने घर में रखा हुआ है। अगर कोई और होता तो अब तक उसे धक्के देके बाहर निकाल चुका होता। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? शिराज और मेरी सास को पता चला तो क्या सोचेंगे वो लोग? बस बेटा, खुदा से यही दुआ है कि खुदा सबा को अकल दे। आओ सबा, बैठो। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस मुझे तुमसे एक जरूर बात करनी थी। बातें भी कर लेंगे, मैं पानी लेके आती हूँ। लो पानी लो। अच्छा भाई, बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? मुझे सिर्फ एक रात के लिए यहाँ तुम्हारे घर पे रुकना है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम रुक सकती हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कमरा भी दिखा देती हूँ, फिर चाय भी लेके आती हूँ। आ जाओ।
ये बाहर कौन मेहमान आया? हाँ, वो अमार की बीवी है। अमार तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड और तुम्हारा बॉस अमार? हाँ, यहाँ क्या कर रही है इस टाइम? एक रात के लिए रहने आई है। मुझे शक है शायद अमार से झगड़ा हुआ है। ठीक है, देख लो। तुम अपने पुराने दोस्त की बीवी की नहीं, अपने बॉस की बीवी की साइड ले रही हो। कल को किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाना। मैं जानती हूँ, पर उसे अभी हमारी जरूरत है। मैं उसे मना तो नहीं कर सकती। घर से भेज दूँ? ठीक है, लेकिन एक रात का मतलब एक रात है। इससे ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ है सबा? झगड़े की वजह तो मैं जानती हूँ सलमा और अम्मार है, लेकिन तुम घर छोड़कर आ जाओगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। उसने अपने सारे फिर छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा लिया, मुझ पे और फाखिर पे। फाखिर पे? उसे सब कहा कि मेरा फाखिर का कोई चक्कर चले। मुझे नहीं समझ आ रहा निदा का क्या इंटरेस्ट है। निदा ने मुझ पे इल्जाम क्यों लगा? तो फाखिर को जानती तक भी नहीं थी, और फाखिर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इस बात पे उसको कभी माफ नहीं करूंगी, अमार को। फराज, आपने दवाई खाई? आप मुझसे तो खफा मत हो। तुमसे खफा नहीं हूं, अपने आप से खफा हूं। कोताही मेरी है, शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। तुम्हारी कोताही नहीं है सदफ, हमारी कोताही है। हमारी तरबियत में कमी रह गई है। तो ये दिन मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा अच्छा ठीक है, आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखें, दवाई तो खा लें। जाओ यहाँ से, जाओ। फराज, अपनी तबीयत, मैं अच्छा दवा ला रही हूँ आपकी। लेकिन अब सोचती हूँ कि ये बेसरत सी दोस्ती जो मेरे और फाखिर के बीच में थी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब मेरे बहुत हेल्पलेस थी। अमार से मुझे जो मसला था, वो जो मुझे तकलीफें देता था, वो फाखिर के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। फाखिर की हमदर्दी के दो बोल मेरे दिल पे बर्फ रख देते थे। लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने कभी उस दोस्ती को छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में जोर नहीं था। बस मुझसे ये गलती हुई कि मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया। सबा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं अम्मार को भी जानती हूँ और फाखिर को भी। फाखिर एक बहुत अच्छा इंसान है, वो किसी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। औरत की दिल से इज्जत करता है वो, और अपने दोस्त की बीवी के साथ ऐसा रिश्ता रखे, नामुमकिन। इनफैक्ट अमार भी ये बात अच्छे से जानता है कि फाखिर कैसा लड़का है, और उसको पता है दिल से कि तुम्हारे और फाखिर के दरमियान कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारी और फाखिर की दोस्ती को बुनियाद बनाकर अपनी तरफ बड़ी हर जिल्लत और नफरत का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ना चाहता है। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है जवेरिया, मुझे किसी बात का दुख नहीं। मुझे तकलीफ सिर्फ ये है कि मेरे माँ बाप मुझसे बदगुमान, मेरे माँ बाप मुझसे तकलीफ में। सबा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अंकल आंटी के पास जाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। बस तुम रोना बंद करो, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सलमा, इतनी लेट? यार बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी, बिना टाइम देखे तुम्हें कॉल कर दिया। क्या हुआ? हुआ ये है कि तुम्हारा और मेरा रास्ता साफ है। हाँ, कैसे? वो ऐसे कि आ जाओ, एक मिनट।
मैं बता रहा था। वैसे तुम्हें लगता है कि सबा ने तुम्हें चीट किया? ऑनेस्टली लगती तो नहीं थी ऐसी। खैर जो भी हुआ मेरे हक में अच्छा ही हुआ। सारा इल्जाम सबा पे चला गया। तो डिवोर्स दे दी तुमने सबा को? अभी नहीं, मगर सबा को तलाक देने में अब कोई रुकावट नहीं डालेगा, ना मम्मी डैडी ना कोई और। चलो अच्छा है, अगर सबा फाखिर को पसंद करती है तो वो दोनों शादी कर लें और अपनी जिंदगी जिए। हम दोनों अपनी जी लेंगे किसी भी टेंशन के बगैर। चलो मुझे तो नींद आ रही है बहुत, सुबह को बात करते हैं। ओके बाय। अच्छा, फिर फाखर ने आपका पोर्ट्रेट क्यों बना रखा है? क्यों? फाखर ने मुझे बताया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है। सबा फाखिर से शादी? ये नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। आसिम, इतना लेट हो गया, अभी तक काम कर रहे हो? तुम सुलाई अपनी बॉस की मिसेस को? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो सिर्फ अम्मार की या मेरे बॉस की बीवी नहीं है, मेरी भी दोस्त है और इस वक्त मुश्किल में है। मुझे बस उससे ये कंसर्न है कि उसकी वजह से तुम ना फंस जाना बस। ओ प्लीज तुम फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा। झगड़ा किस बात पर हुआ है? इल्जाम लगा रहा है वो सबा पे कि उसका अफेयर चल रहा है फाखिर के साथ। फाखिर वो तुम्हारा दोस्त, वो आर्टिस्ट? हाँ हाँ वही। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। इसमें कोई हकीकत नहीं है, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सच तो ये है कि अम्मार और सलमा का अफेयर चल रहा है। दोस्त? तुम ऐसे तंजिया लहजे में क्यों बात कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें अम्मार और सलमा के बारे में बताया था तब तो तुम्हें अजीब नहीं लगा था, लेकिन आज जब मैंने इनके बारे में बताया तो तुम्हें लग रहा है कि इनका अफेयर चल रहा है। उसके अपने शौहर ने उस पर इल्जाम लगाया, कोई ना कोई बात तो होगी ना। और वैसे हमारे माशरे में कहाँ ये लड़का लड़की की दोस्ती होती है? अच्छा, अम्मार सिर्फ अपना रास्ता साफ कर रहा है उस पे इल्जाम लगाकर, और मैं अम्मार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रही बात दोस्ती की आसिम, तो मेरी तो दोस्ती फाखिर, मोइज और अम्मार तीनों से है, तो इसका मतलब तुम मुझ पे भी शक करते हो। तुम हर चीज में अपने आप को क्यों ले आती हो? क्योंकि मुझे तुम मर्दों की ज़हनियत पे दुख होता है। अपने लिए हर आज़ादी चाहिए और वही आज़ादी अगर बीवी को देनी पड़े तो गलत है। एक शादीशुदा औरत एक गैर मर्द के साथ ताल्लुक रखे, इसको आज़ादी नहीं कहते। अच्छा, शादीशुदा मर्द होकर किसी और औरत से ताल्लुक रखना सही है, अगर औरत करे तो उसके लिए सजा है। और वैसे भी मैं सबा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो अम्मार की तरह बिल्कुल नहीं है, और मैं फाखिर को भी जानती हूँ, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, तुम जानो तुम्हारे दोस्त, लेकिन हाँ, मैं ये मर्द और औरत के दोस्ती के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हाँ, एक बीवी अपने शौहर के दोस्त के साथ दोस्ती करे, इसके मैं खिलाफ हूँ। कितना अजीब लगता है सुनने। सोचो जरा, अगर मैं तुम्हारी किसी सहेली से दोस्ती कर लूँ, कैसा लगेगा? तुम आज बताओ कैसा लगेगा? आसिम बताओ ना। मैं तुम्हारे साथ कोई डिबेट नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू। आप ही उठे, बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ बाबा को? उनके चेस्ट में पेन है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, अम्मी कह रही हैं। रोको अम्मी को, बोलो मैं अभी शिराज को कॉल करती हूँ, वो लेके जाएंगे। हेलो शिराज, कहाँ हैं आप? शिराज, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आए। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अभी भी पूछ रहे हो किस बारे में? मैं सबा की बात कर रही हूँ। आप चाहती हैं कि मैं उसे तलाक दूं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रखना चाहते हो उसे? आप परेशान क्यों होती हैं? अब भी परेशान ना हो। निदा का सोचती हूँ तो दिल दुखता है मेरा। तुम्हारा ख्याल आते तड़प जाती हूँ मैं, और ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ। आप बीपी हाई मत करें अपना। चली गई है वो। मतलब ये है कि मैंने रात को बहुत रोका कि सुबह चली जाऊं, मगर खुद सरी तो उस पर खत्म है। चलेगी घर छोड़कर। चलो अच्छा हुआ, खुद ही शर्म आ गई उसे। नई गाड़ी तो नहीं ले गई? गाड़ी में गई है।
अरे सबा, इतनी जल्दी उठ गई हो, बाहर क्यों बैठी हुई हो? ऐसा रात में नींद भी कैसे आ सकती है भला? अंदाजा है मुझे, मैं तो आज छुट्टी लेने वाली थी कि तुम्हारे साथ दिन गुजारूंगी, पर ऑफिस में इतना काम है। अरे नहीं जवेरिया, तुम जाओ ऑफिस। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और कुछ देर में मैं भी निकल जाऊंगी। कहाँ जाओगी? साहिल कहाँ जाऊंगी? अम्मी और पापा के पास ही जाऊंगी। कल रात तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। एक दोस्त की जरूरत थी, एक कंधे की जरूरत थी जो मेरा सहारा बन सके, मेरा बोझ उठा सके, ताकि मुझे झटक दी। अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई दोस्त समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रही हो सबा? मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने मुझे ऐसा दोस्त समझा जो मुश्किल वक्त में काम आता है। प्लीज अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे और आसिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अब मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे, मुझे निकलना होगा। आसिम अभी सो रहा है, जब भी तुम्हें जाना हो तुम जा सकती हो, दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और प्लीज कुछ खा के जाना, किचन में सब कुछ मौजूद है, ठीक है? खुदा हाफिज। जी मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है। ये अमार और सबा किधर है? बुलाओ ना उन्हें। जी मैं करती हूँ फोन। मुझे आधे घंटे में पहुंचना है। देखो मैं इस हालत में तुम्हें और आंटी को यूं अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रहा। तुम उसे फोन करो ताकि वो आ जाए और मैं मुतमईन होकर जा सकूं। सबा फोन नहीं उठा रही। तो अमार को फोन करो ना, वो फौरन आ जाएगा। अंकल का फेवरेट भी है। हाँ सबरीन, सबरीन की कॉल इस टाइम पे? यार हेलो समरीन, कैसी हैं आप? जी अमार मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अब अमार वो सबा फोन नहीं उठा रही तो इसे कहो जल्दी आए और फौरन पहुंचे। जी अमार वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल से ही बात कर रही हूँ। आप और सबा हॉस्पिटल आ जाते तो। मैं और सबा? जी वो बाबा की एंजियोप्लास्टी हो रही है, तो अम्मा चाहती थी कि आप और सबा आ जाएं। तो सबरीन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कल रात को सबा मेरे घर से चली गई है। क्या? कहाँ गई सबा? मैं अब आपको क्या बताऊं? जो तमाशा उसने किया और जिस बदतमीजी से वो मेरे घर से निकली है, उसे तो जाहिर यही होता है कि वो अपने आशिक नुमा दोस्त के घर गई है। सबा ने घर छोड़ दिया और मुझे? मेरे लाख रोकने के बावजूद वो चली गई। मैं समझा वो अपने बाबा के घर गई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यार। हेलो हेलो, क्या हुआ? कहाँ गई सबा? शिराज आप अभी ऑफिस जाएं, मैं और अम्मा यहाँ सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वो तो ठीक है, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिराज, मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप अभी जाएं। तुम्हारी अपनी हालत ऐसी है, मैं तुम्हें और आंटी को ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? शिराज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अभी ऑफिस जाएं, मीटिंग ज्यादा जरूरी है।
शिनाज किधर गया? वो ऑफिस की जरूरी मीटिंग थी, वो चले गए। डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी हो गई है, एक आर्टरी में ब्लॉकेज थी, स्टेंट डाल दिया गया है। अभी कुछ ही देर में मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वैसे फराज ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल खैरियत से हैं और इंशाल्लाह कल तक हम उन्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उठ गई आप? चाय बनाई थी आप पियेंगी? नहीं, बस मैं चलूँगी, बहुत शुक्रिया। कहाँ जाएंगी आप? अपने माँ बाप की तरफ या अमार की तरफ या वो जो दोस्त फाखिर? आपने और जवेरिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जवेरिया दोस्त, आपकी मदद तो उसने करनी थी, रिस्की था। आई मीन आफ्टर ऑल हमारा बॉस है उसका, तो बताया नहीं आपने कहाँ जा रही हैं आप? जवेरिया मेरी दोस्त है, आपको बताना जरूरी नहीं समझते। कमाल है मैडम, अगर अमार के दोस्त से दोस्ती कर सकती है तो मुझ में क्या मसला है? शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। ये भी ठीक है, अब आप जैसी औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी। आप जिसका शर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अफसोस है मुझे, जवेरिया जैसी अच्छी लड़की तुम जैसे घटिया इंसान की बीवी है। ये भी ठीक है, घटियापन करो खुद और इल्जाम लगाओ दूसरों पे। और ये जो अमार के दोस्त के साथ इश्क फरमाया जा रहा है, मेरा किसी के साथ कोई इश्क नहीं चल रहा। अच्छा, इसलिए अपने माँ बाप का घर, हामद का घर छोड़ के तुमने यहाँ रात गुजारी है? पता है ऐसा क्यों औरतें करती हैं? क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता। और पता है उनका ठिकाना क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी हद से गुजर जाती है। बंद करो अपनी। मैं अपनी हद बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम मुसलसल अपनी हद पार किए जा रहे हो। एहसान किया है इसलिए खामोश हो, वरना एहसान की भी एक हद होती है। बहुत घटिया इंसान। ठीक है भाई, लेकिन लोग तो बातें करेंगे, और वैसे भी प्यार किया तो डरना क्या? मार तुम अचानक बिन बताए? जैसे तुम मेरी जिंदगी में बिन बताए आ गए ना, मुझे भी आना पड़ा। सबा किधर है? मतलब हमारी कैसा अजीब सवाल है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बीवी है। वाह 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 वाह, क्या भोलापन है। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, बीवी मेरी है मगर महबूबा तुम्हारी, जिसकी तुम पल पल खबर रखते हो। और क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो वो है जो तुमने और सबा ने शुरू किया हुआ है। ये है वो बकवास जो तुमने और सबा ने शुरू कर रखी है। तुमने बिल्कुल सच कही, बात यहां तक आ पहुंची है और मुझे खबर भी नहीं हुई। कब से चल रहा है ये चक्कर? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तस्वीर सबा की। सबा को बुलाओ। सबा! अमार सबा यहाँ नहीं है। सबा! अमार सबा यहाँ नहीं है। वो कल रात से घर से गायब है। तुम्हारे पास नहीं आई तो और कहां जा सकती है? तुम ही तो हो ना जो उसे बार बार फोन करते थे, उसकी खैरियत के लिए फिक्रमंद है। और मेरा यकीन करो, सबा यहाँ नहीं आई। अच्छा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती का ड्रामा किसी और के सामने करना। अमार साउथ अच्छी तरह जानता है दोस्ती की आड़ में क्या होता है। हाँ माँ, तुमसे बेहतर कौन ये जानता होगा, लेकिन मेरा यकीन करो कि उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे तुम्हारे दिए हुए दुख का दर्द छेद करती हो और तुम उसे अपना कंधा पेश करते हो। अमार, सबा तुमसे मोहब्बत करती है, मेरा यकीन करो यार, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। तुम अपनी नसीहतें अपने पास रखो और एक बात याद रखो, सबा मेरी बीवी है। मैं चाहे उसे अपने निकाह में रखूं या चाहे उसे तलाक दूं, बस तुम्हें यह हक नहीं दूंगा कि तुम उससे कोई ताल्लुक रखो। अमार अपनी चीज किसी और को नहीं देता। काश तुम बीवी को चीज नहीं इंसान समझते और उसके लिए भी वही पसंद करते जो तुम खुद के लिए करते हो। मैंने जो समझाना था समझा दिया, बस इसे याद रखना।
परेशान क्यों बेटा? अभी डॉक्टर साहब ने कहा है ना बाबा खैरियत से हैं। जी अल्लाह का शुक्र। तो दरअसल मैंने सबा को कॉल की थी। शिराज बार बार पूछ रहे थे कि सबा और अम्मार यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, मगर क्या? अम्मार ने कहा कि सबा कल से घर पे नहीं। खुदाया कहाँ है सबा? नहीं जानता अम्मार, वो तो ये समझ रहा था कि सबा घर आई हुई है। क्या हो गया इस लड़की को? ये क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है? तुम फोन करो उसे, फोन करो उसे। किया था अम्मा, नहीं उठा रही। क्यों कर रही है वो ऐसा? यही तो तुम्हारे बाबा और मेरी समझ में नहीं आ रही, और इसी वजह से तुम्हारे बाबा आज हॉस्पिटल पहुंच गए। अल्लाह मियां, शिराज को तो कुछ नहीं पता चला ना? अम्मा मुझे लगता है शिराज को शक हो गया, और अगर ये सारी बातें मेरे ससुराल में पता चली तो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में, क्या इज्जत रह जाएगी। तुम फोन करो, उससे मिलाओ फोन से बाबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार सर को अच्छा ठीक है, थैंक यू। कुछ नहीं, वो सबा घर से चली गई थी लेकिन अपने घर नहीं गई। तो फाखिर के घर चली गई होगी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, मगर मैं फाखिर घर से भी आ रहा हूँ, वो वहाँ नहीं थी। तो तुम उसे क्यों ढूंढते फिर रहे हो? वो किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। बीवी है अभी तक मेरी। अभी तक? कल तक तो नहीं होगी ना? और जो चीज कल नहीं होनी उसके लिए अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? वैसे मैंने फाखिर की तबीयत अच्छी तरह साफ कर दी थी, उसे समझा दिया था कि सबा के बारे में सोचना बंद कर दे। तुम्हारा मसला क्या है? सबा फाखिर के घर जाए या किसी और दोस्त के घर जाए, तुम्हें इससे क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्या? सबा में बाद में कॉल करता हूँ। ये जा साहब ने फाइल भेजी। थैंक यू। वैसे अमार, जो तुम सबा के साथ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता? कल रात को सबा मेरे घर पर थी। वो तुम्हारे साथ थी? कितना रुस्वा करेगी मुझे। क्या कहा उसने तुम्हें? ओ प्लीज अमार, मैं सब समझती हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें सलमा से शादी करनी थी तो सबा बेचारी पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? इल्जाम? तो तुम उसकी बातों में आ रही हो? मैं किसी की बातों में नहीं आ रही, जो सच है वो बोल रही हूँ। मेरी दोस्त होके तुम्हें मैं नहीं सबा सच्ची लग रही है? कमाल है भाई। फाइल मिल गई, आप जा सकती हैं। और हाँ, मेरे मामलात से आप दूरी रहें तो बेहतर होगा, और आपकी जॉब के लिए भी। महक, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा, क्या हुआ बाबा को? बाबा को हार्ट अटैक हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे फिर। और कमाल, मुझे ये बात किसी ने बताई भी नहीं। अच्छा तुम मत रो, जमीला घर पर है? जी। जमीला पानी ले आओ। तुम बैठो। मेरा पानी पियो। ठीक, मेरा तो फोन साइलेंट पे था, मैं कॉल करके आ रही हूँ। हेलो समरीन, आपके पापा की तबीयत कैसी है? तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, तुम महक के पास रुको। क्यों? क्यों मना कर रही हैं? मुझे देखना है, बाबा को मिलना है बाबा से। जो कुछ तुमने दिखाया है ना बाबा को, उसके बाद तो तुम उनसे ना ही मिलो तो अच्छा है। तुम वहाँ रुको महक के पास, हम वहीं आ रहे हैं।